दूसरों के घरों में नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में ही जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हो, तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। तो हम वो सिद्धांत मानेंगे जिससे हमारी श्री जी की सेवा कदापि न रुके। ये हमारी रसनीति है कि हम आठों पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहां हुए 13 उत्सव में भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है, पधारता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा यथावत चलेगी, जन्मनासु तक में भी मरणासु तक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं। हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना से उनको सहन कराए हम सहन नहीं कर सकते। ये पद्धति वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अमरीश जी की नई रानी सेवा, उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की, या आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार्जन नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए, मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा, किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता और तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। छठवां, प्रभु की सेवा भय और स्नेह दोनों रख के करनी चाहिए। भय और स्नेह। भय कैसे? कहीं हम बात करें तो हमारे मुख में चूंकि रस होता है तो कहीं थूक की चिट्ठी ना चली जाए। रसोई बना रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, मौन का आश्रय लेकर अगर हम कहीं कुछ बोलते हैं तो पद गाना है तो गुनगुनाते हैं, इसमें चिट्ठी नहीं पड़ने की समय। भय सहित प्रसादी स्पर्श तो पहले हाथ होइए श्री जी की सेवा में, फिर अमनिया वस्तु छूजिए। तो भय सहित और स्नेह सहित सेवा दो प्रकार से होती है। भय होना चाहिए कि कहीं उनके विरुद्ध हमारा कोई व्यवहार ना हो, और स्नेह प्रेम से। भय इसलिए कि त्रुटि ना हो। अब हंसी मजाक हो रही बात हो रही, आप रसोई बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाए, इधर उधर खड़े हो, वहां रसोई अमनिया नहीं, वहीं खड़े हो, मंत्र जप करो। कोई भी जीव जंतु ऊपर छत में टहल रहे हैं, छिपकली है या कुछ, सावधानी। अमनिया करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि श्री जी को भोग लगेगा, सैकड़ों जन प्रसाद पाएंगे, एक त्रुटि सैकड़ों को हानि पहुंचा सकती है। घरों में या ऐसे छिपकली टहलती रहती है, अब उसको तो ज्ञान नहीं, आपकी रसोई में 5 किलो दाल बन रही हो और उसमें जो वाष्प भाप बना, अब ऊपर चिपकी, उसका चिपकने की पावर शक्ति कमजोर, अचानक हुई भागी और गिर गई, अब उबल रहा है, उबलने। अब अगर कोई खाएगा तो छिपकली के काटने में जहर नहीं, उसकी त्वचा में जहर है। ऐसे बहुत से कीट पतंगे, ऐसे बहुत सावधान। आप दूध उबाल रहे हैं, वहां खड़े हैं, नाम जप करते रहे, दूध उबल जाए, उतार करके जाली वाला ढक कर, बड़ी सावधानी, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है, संत जन प्रसाद पाएंगे। कई असावधानियां ऐसी होती हैं जिनमें कई जगह देखा गया है कि अस्पताल ले जाना पड़ा है। बहुत सावधान। अपने मस्तक पर जो सेव्य का दासत्व स्वीकार करते हैं, ये जो मस्तक पर चिन्ह है, ये किशोरी जी के दासत्व का आचार्य परंपरा से चिन्ह है। अलग अलग वैष्णवजन सब धारण, इसके धारण करने में शर्माओ मत, तुम्हारे दुर्भाग्य है तो शर्माते हो। अरे जब संसार में पति के लिए सुहागवती ठसक से मंगलसूत्र पहनकर मांग भरती तो शर्माती है क्या? तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मंगलसूत्र है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है, वो हमारे स्वामी है, ये कंठी उनका मंगलसूत्र है, ये तिलक उनका सुहाग है। देखते ही दूसरा कहेगा भगत है, आया ना संबंध हमारा प्रभु का। हम सौभाग्यवती है, क्योंकि ये हमारा सुहाग है, ये हमारा मंगलसूत्र, हमारी प्रीतम युगल सरकार है। बिहरत दो प्रीतम कुंज। अपने सेव्य का ये दासत्व मस्तक पर धारण कर, ये सीधे भगवत पार्षद है आप। ये कोई साधारण नहीं तिलक ऐसे खींच लिया शर्माए तिलक लगाने में। जो हम कह रहे हैं उसे मानो, प्रार्थना मानो, अपने प्रभु के दासत्व को धारण करना। स्वामी जी की परिकर में देखो, पूरा मुड़वा के पूरा ऐसे लगा, तब पहुंचते श्यामा जी के चरणारविंद में। रसिक महापुरुष का हृदय हर समय आनंद की उफान में रहता है। जब आनंद की कमी होती तो दूसरों से सुख लेने की वासना जागृत होती है, जब आनंद की उफान होती तो दूसरों को सुख देने की भावना जागृत होती है, जिसे तत्सुख भाव कहते हैं। ये रसिकों में सिद्ध है। जो निरंतर नाम और वाणी में रत है, ऐसे रसिकों के हृदय में करुणा आनंद की उफान आती रहती है। तो कोई चाहे जितना पतित हो या पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो या महाराजा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको परम प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक सदगुरुदेव के चरणों में है। तो जो अपने मोह का छेदन कराना चाहता है, वो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। गुरुदेव कैसे? बोले गुरु निगम गिरास, जो शास्त्र मर्यादा से सिद्ध हुए हैं। मनमानी आचरण करने वाला, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं होता, फिर सिद्ध कैसे हो सकता है? सिद्धों में कुछ दिव्यताएं होती हैं जो समझ के परे होती हैं। वो हमारी मानुषिक बुद्धि नहीं है। वो दैवी संपदा का सिद्ध महापुरुष, उसकी कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती हैं जो बालवत या पागलवत दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ऊंचे में है, जहां कोई कर्म छू नहीं सकता, जहां कोई विषय स्पर्श नहीं कर सकता, जहां किसी भी तरह के बंधन का कोई भी हेतु नहीं रह गया है। वो ऐसी स्थिति होती है। बोले उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना, इसलिए शर्त गुरुदेव में भी रखी गई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कोई भी ऐसा साधक नहीं जो
सिद्धावस्था की तरफ गति कर रहा हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सिद्ध हो जाए असंभव, तो फिर गुरुदेव कैसे ऐसे हो सकते हैं? इसलिए शर्त रखी गई कि प्रायः हम जहां किसी की बड़ाई सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, हम गुरु बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए बहुत रुकना चाहिए। वर्ष 2 वर्ष कम से कम सत्संग सुनो, किसी और से नहीं, अपने हृदय से जांचो, किसी और से नहीं, क्योंकि और की मति किस कोटि की है वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकती है, आपकी बुद्धि को फंसा भी सकती है। कैसे? उसने अपने गुरु को प्रभु माना है और वो कहेगा मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और ऐसा है, उसका कल्याण हो जाएगा उस भाव से। लेकिन आप बौद्धिक स्तर के तर्क करने वाले हैं तो आप अपनी बुद्धि से गुरु को पहचानिए। कोई कह रहा है कि पाखंड है, ये उसकी बुद्धि का, आप अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए। किसी की श्रद्धा और किसी की अश्रद्धा से अपने हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं निर्णय करना चाहिए भगवान को साक्षी करके कि हे प्रभु सच्चिदानंद, आप मेरे हृदय को जानते हैं और सामने बैठे हुए हृदय को जानते हैं, तो नाथ मेरे सदगुरुदेव के रूप में आप कहां हैं, कौन है, मुझे परिचय दीजिए, तो प्रभु आपका संबंध करा देंगे। अभी एकांतिक में एक भक्त ने प्रश्न किया, बोले आपके प्रवचन सुनते हैं तो एकदम विरुद्ध गुरु जी के वचन लगते हैं, गुरु जी के वचन जब सुनते हैं तो आपके विरुद्ध लगते हैं, तो उनका निर्णय करो आप कि किसके वचन सत्य है। तो बोले जब इधर का सत्संग हम सुनते हैं तो लगता है नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो गुरु पे श्रद्धा होती है, मुझे क्या करना चाहिए। साधक फंस जाता है, उसको लगता है, वो खुद बोला, मुझको लगता है यदि मैं शास्त्र विरुद्ध चलता हूं तो जीवन बर्बाद होता है गुरु की बात मान के, और यदि आपकी बात मानता हूं तो गुरु का अपराध लगता है, क्या करूं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। भे मुद मंगल, वो स्वयं मंगल नहीं, दूसरों का मंगल करने वाले बन गए। भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? केवल विविध प्रकार के भोग विलासितापूर्ण संसार को सत्य मानकर भोगना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भुलावा, बिल्कुल भुलावा। हमें भूल भुलैया में नहीं फंसना। कभी कभी माया के पार्षद भगवान के पार्षद का रूप रख करके आते हैं, हमें ठग करके भूल भुलैया में लगा देते हैं। नहीं, सदगुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है, हम उनसे प्रार्थना करें कि यदि प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे बताओ कहां प्रकाशित हो, या तो उनसे मुझे मिला दो या उनको मेरे पास भेज दो। यदि जरूरत है तो आप ये व्यवस्था करो, मैं तो आपको गुरु मानता हूं, बस निहाल हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्रीपाद करें, रसिक सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर स्वयं मोहिक सिद्धांत, अपने मोह का नाश कर दो, देह की प्रियता, देह के रिश्ते नातों का, तो सिद्धांत तुम्हारे अंदर सिद्धावस्था आ जाएगी। सिद्धावस्था प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबना। ये तो बताया शरणागति का श्लोक। आप पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो, राजा हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि वृंदावन में विराजमान रसिक सिद्ध संत का आश्रय ले लो, गुरुदेव का। पर गुरुदेव का आश्रय कैसे ले लो? बोले स्वी मोहि का सिद्धांत। मोह आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। शरीर का मोह, परिवार का मोह, नाना प्रकार के भोगों का मोह। मोह गए बिनु राम प्रद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह अगर है तो गुरुदेव के चरणों में निष्ठापूर्वक आप टिक नहीं पाएंगे, वो आपको हटा देगा। और अगर गुरुदेव की निष्ठा में टिक गए तो मोह का नाश हो जाएगा। मोह मूल बहुशूल पद त्यागो तम अभिमान। जब तक मोह है तो संसार चक्र बना हुआ है, मोह का नाश हुआ, संसार चक्र नष्ट हुआ। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। बड़ा भाग्यशाली होता है जो लंगोटी वाला होता है, कोई खिलवाड़ नहीं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का ये कौपिन का स्तोत्र है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। नरसिंह मेहता का काछ वाछ मन निश्चल लाख है, धनी धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। तो बोले भर नरसैया दर्शन पावा। हमारे बड़े भाग्य जो मैं ऐसे संत के दर्शन पाऊं जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। कंथा कौपीनवासास, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। लंगोटी का तात्पर्य होता है जितेंद्रिय, आजीवन भगवत आराधन में अपने जीवन को समर्पित करके एकमात्र परमानंदमय सुख का भोक्ता, किंचन मात्र कहीं के किसी इंद्रिय का भोक्ता नहीं। वासास परिग्रह रहित वस्त्र। साधु का जो वस्त्र है वो परिग्रह रहित होना, परिग्रह जिस पर किसी का अधिकार नहीं। वो हरिराम व्यास जी ने कहा घूरे में से बिन चिन गिटा रक्षा कीजिए सीतिन। चलो वैसा नहीं, तो जो गुरु प्रदत्त वस्त्र है या जो स्वाभाविक सहज में जैसे बन जाए। याचना की वस्त्र के लिए कहीं आज्ञा नहीं है, केवल याचना भिक्षा के लिए है, अन्य याचना नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब हमने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप दिया तो अब हमको इस शरीर की इज्जत की परवाह नहीं। शरीर का कोई